साइप्रस में एक कॉन्ट्रैक्ट किलर एक पीले रंग की लैम्बोर्गिनी गैलार्डो के ईंधन टैंक पर गोली चलाकर उसे उड़ा देता है। कुछ महीने बाद एक डकैती होती है और यूरोपीय प्रिंटिंग प्लेटें चोरी हो जाती हैं। धोखेबाज व्यवसायी रणवीर सिंह एक कैसीनो के मालिक विक्रम थापर से मिलता है, जो दावा करता है कि उसने प्लेटें चुराई हैं। वह थापर को 500 मिलियन यूरो असली बैंकनोट के बदले में 1500 मिलियन यूरो की नकली मुद्रा देने की पेशकश करता है। थापर सहमत हो जाता है और अपने दोस्त अरमान मलिक से 500 मिलियन यूरो उधार लेता है, जो एक शक्तिशाली डॉन और शक्तिशाली तुर्की माफिया का नेता है। तब पता चलता है कि रणवीर ने कभी प्लेटें नहीं चुराईं और थापर को धोखा दिया। अरमान के पैसे वापस करने में असमर्थ थापर को अपने 5 कैसीनो का नियंत्रण उसे देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। रणवीर और अरमान ने पूरे घोटाले की योजना बनाई। उनकी मुलाकात रणवीर के बचपन के दोस्त सेवानिवृत्त पुलिस निरीक्षक रॉबर्ट आरडी डिकोस्टा के माध्यम से हुई। रणवीर थापर के कैसीनो को 500 यूरो मिलियन में अरमान को सौंप देता है और उसमें से 10% हिस्सा ले लेता है। रणवीर अरमान की सौतेली बहन अलीना से मिलता है और धीरे धीरे उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। रणवीर अरमान की गर्लफ्रेंड ओमिशा के बटुए में अपनी मृत पत्नी सोनिया की तस्वीर देखता है और उसका विश्वास जीतने के लिए उसे लुभाना शुरू कर देता है। रणवीर आरडी को बताता है कि वह अरमान को दिवालिया बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अरमान और थापर सोनिया की मौत के लिए जिम्मेदार थे। फ्लैशबैक में रणवीर और गर्भवती सोनिया साइप्रस में हैं। सोनिया की बहन तान्या उन्हें बैंकॉक में मिलने के लिए बुलाती है। रास्ते में रणवीर सोनिया से कहता है कि वह बैंक से कुछ बचत ट्रांसफर करना चाहता है। एक हत्यारे के आसपास छिपे होने से अनजान रणवीर उसे कार में बैठने के लिए कहता है, क्योंकि वह बैंक की ओर जाता है। हत्यारा कार के ईंधन टैंक फिल्म की शुरुआत में लैम्बोर्गिनी ब्लास्टिंग दृश्य में सफलतापूर्वक गोली मार देता है और सोनिया मर जाती है। रणवीर ने हत्यारे का पीछा किया और उसे मार डाला। ओमिशा ने उसे बताया कि वह सोनिया की बहन तान्या मार्टिन है। यह पता चला है कि वह सोनिया की बहन नहीं है और यह अरमान की एक चाल थी, जो रणवीर के असली इरादों को जानता था। रणवीर ट्यूरिन के कफन को चुराने और उसे अरमान को बेचने की योजना बनाता है। अरमान अपने पुराने दोस्त गॉडफादर अंजा को निवेश के तौर पर 15 बिलियन यूरो देता है, लेकिन अंजा अरमान से मांग करती है कि वह पैसे तभी देगा जब अरमान अंजा के फाइटर टाइफून को हरा देगा। अरमान सहमत हो जाता है और लड़ाई में टाइफून को हरा देता है। अलीना ने खुलासा किया कि अरमान ने उसे मारने के लिए उसकी कार में बम लगाया था और रणवीर की मदद करने का फैसला किया। रणवीर कफन चुरा लेता है, जबकि अरमान टाइफून को हरा देता है। जश्न के दौरान अलीना रणवीर को जहर दे देती है। जैसे जैसे वह धीरे धीरे मरता है, अरमान बताता है कि वह उसकी योजना जानता था और अलीना कभी भी रणवीर की तरफ नहीं थी। रणवीर के मरने के बाद अरमान और ओमिशा कफन वापस लेते हैं और अपने निजी जेट में निकल जाते हैं। अरमान अलीना पर अपनी बंदूक तानता है। अलीना अरमान को बताती है कि वह रणवीर की मदद कर रही थी और उसे पता था कि अरमान उसे खत्म करने का इरादा रखता है। रणवीर बताता है कि आरडी ने कभी उसे धोखा नहीं दिया और यह अरमान को यह सोचने के लिए धोखा देने की एक चाल थी कि वह रणवीर से आगे है। रणवीर और अरमान विमान में लड़ते हैं। अरमान रणवीर को बताता है कि उसने सोनिया को मार दिया क्योंकि वह उसके पैसे लेकर भाग गई थी। वह पायलट को गोली मारता है और पैराशूट के जरिए ओमिशा के साथ भाग जाता है, जिससे रणवीर और अलीना विमान दुर्घटना में मर जाते हैं। हालांकि वे अरमान की ऑडी R8 कार का उपयोग करके भागने में सफल होते हैं, जिसमें 4 पैराशूट लगे हुए हैं। अरमान और ओमिशा कफन को अंजा को सौंप देते हैं।
जांच करने पर पता चलता है कि यह नकली है। जब अंजा उसके बियरर बॉन्ड के लिए पूछती है तो वे भी नकली होते हैं। रणवीर अरमान को बुलाता है और उसे ताना मारता है कि अब उसके पास पैसे नहीं हैं। यह भी पता चलता है कि अंजा गुप्त रूप से रणवीर की मदद कर रही है। जब आरडी असली कफन के बारे में पूछता है तो वह बताता है कि उसने कफन कभी नहीं चुराया, यह अभी भी चर्च में है। जब वह और अरमान विमान में लड़ रहे थे तब अलीना ने असली बियरर बॉन्ड बदल दिया था। आरडी स्वीकार करता है कि वह फिर से अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता और मजाक में रणवीर से वादा करता है कि वह उससे फिर कभी नहीं मिलेगा। रणवीर चतुराई से जवाब देता है कि वादे तोड़ने के लिए होते हैं और वह और अलीना तुर्की से किसी अज्ञात स्थान पर चले जाते हैं।